तकलीफ के पीछे की वजह क्या है? अपना तो ये मानना है जी। तो इस बात को लेकर है कि भाई ये जो विशाल है ना, बड़ा दिखता बड़ा सीधा सा है, लेकिन ये जब यमुनानगर में जाता है ऐसा क्या लेके आता है वहां पर? इसकी थ्योरी समझा दीजिए हमें। देखो जी, एक जादूगर होता है, जादूगर देखा है आपने? एक साल का खाना उस बंदे को दूंगा जो हमारे को प्रूव करके दिखा देगा हम नॉनवेज खिला रहे हैं। चीज हो चुकी है मेरे 10 बात। ये तो मीठी मीठी बातें हो गई ना। मीठी बात नहीं सर, फैक्ट की बात है ये। कहो तो मैं आपको इतने कम पैसों में, भाई इतने कम पैसों में कैसे आप दे पाएंगे? वेज के चक्कर में भैया नॉनवेज खिला दिया आपने। ये सर फैक्ट की बात है। एक फैमिली आई थी, स्वाद को लेकर बात हो रही है, दावों को लेकर बात हो रही है। बातें बाद में, पहले हमारी चीज ट्राई करो। मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। भैया ला- वैसे ये ख्वाब सा ही लगता है, वैसे ये सपना सा ही लगता है। मुर्गे की जान नहीं जाएगी साहब, लेकिन आपको भरपूर मजा आएगा। कोई बकरा नहीं काटा जाएगा, लेकिन आपके थाली में मटन होगा। ये दावे हैं, और इन दावों में कितना दम है ये हम आगे आपको बताएंगे। एक ईवा है साहब की खासियत ऐसी है कि वो ऐसा स्वाद लेके आए हैं ना कि जब आप खाएंगे यकीनन आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रह रह कर आप ये सवाल करेंगे कि साहब आप लाए कहां से हैं। एक खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है और वो दावा कर रहे हैं कि जो हम खिलाएंगे ना, उसे खाने के बाद आप उनका नाम याद रखेंगे। ईवा है, नाम विशाल कथुरिया। और जो सवाल हम करेंगे आज उन सवालों में फंस चुके हैं। आज कई दावों का हम दम निकालने की कोशिश करेंगे। विशाल जी, शुक्रिया स्टिंग मैच को ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार जी। साहब ये बड़ी अजीब तरह की बात है। जान बकरों की जा रही है, जान मुर्गों की जा रही है, तकलीफ विशाल साहब को हो रही है। तकलीफ के पीछे की वजह क्या है? अपना तो ये मानना है जी, जीव के स्वाद के लिए जीव हत्या क्यों करनी? एक जीव का स्वाद है ना खाने में, वही स्वाद हम आपको वेजिटेरियन में देंगे, फिर हमने नॉनवेज खाना क्यों? सावन का महीना है, पवित्र महीना है, हमने जीव हत्या करनी क्यों? पाप क्यों चढ़ाना? स्वाद ही है ना, स्वाद हम आपको दे रहे हैं और भरपूर स्वाद दे रहे हैं, पौष्टिकता के साथ दे रहे हैं और सफाई के साथ दे रहे हैं। और इसमें आपको क्या चाहिए मुझे ये बताइए आप। भैया पोंटा में चर्चा इस बात को लेकर है कि भाई ये जो विशाल है ना, बड़ा दिखता बड़ा सीधा सा है, लेकिन ये जब यमुनानगर में जाता है ऐसा क्या लेके आता है वहां पर कि जब कोई आपके रेस्टोरेंट में आता है ना, हम भी शामिल हैं उसमें, तो भैया वो जो जायका है ना वो लंबे वक्त तक जुबान पर रहता है। अब जरा इसकी थ्योरी समझा दीजिए हमें। देखो जी, एक जादूगर होता है, जादूगर देखा है आपने? वो हमेशा जादू करके दिखाता है, ये नहीं बताता मैंने किया कैसे है। ये तो हमारे बड़े भैया सेठी जी, जिन्होंने सब कारीगर को जादू करना सिखाया है। वो तो जादू हम आपको समझा तो सकते नहीं, दिखा सकते हैं। और जब मर्जी आके आप टटोल सकते हो, जब मर्जी आप इसको देख सकते हो। और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं, हमारे खाने को कोई नॉन वेज प्रूव कर दे, 1 साल का खाना फ्री खिलाऊंगा पूरे कुनबे को। सर पहला सवाल भैया, ऐसी खुरापात कहना शायद गलती है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भैया आपके दिमाग के अंदर आया कैसे और लगा कैसे कि भैया नहीं मुझे ऐसी शुरुआत करनी चाहिए? और बड़ी बात, आपने चुना भी पोंटा साहिब को। देखो सर, ये है धर्म नगरी, गुरुओं की नगरी। अगर यहाँ पे ही लोग जीव हत्या करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। यहाँ पे बाबा जी ने तपस्या की है, आप लोगों के लिए की है। इतना बड़ा गुरुद्वारा साहब है, आपकी सेवा के लिए ही बना हो। तो ऐसी जगह अगर पाप हो तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आप भी इस चीज़ को खुद समझ सकते हो, दिल से बात समझो आप इस चीज़ को। वही गजब बात होगी ना साहब, नॉनवेज बेचने वालों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। भैया ठीक है, कईयों की जान बच रही है ना, बेजुबानों की जान बच रही है,
लेकिन दूसरी तरफ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या सर, देखो हर कोई कमाने के लिए आता है, हर कोई खाने के लिए आता है। अब कोई कैसे कमा रहा है, कोई कैसे खा रहा है, हम उसको क्या कर सकते हैं। हम तो लोगों की सेवा के लिए आए हैं और लोगों को बचाने के लिए आए कि कर्म अपने अच्छे करो, पाप से बचो। बात तो स्वाद की है, स्वाद हम आपको पूरा दे रहे हैं, स्वाद में तुम्हारे कोई कमी नहीं है आपके। आप भी खुद ट्राई करोगे, आपको भी महसूस होगा। ये स्वास्थ्य की बात हो गई ना साहब, क्या वो ताकत, वो प्रोटीन हमें मिलेगा क्या? 100% मिलेगा। हमारे पास ना मलेशियन आइटम्स है जो हमारे बड़े भैया फ़ौरन से मंगवा के देते हैं, उसमें 100% आपको प्रोटीन मिलेगा आपको। जैसे हमारा मटन टिक्का है, एग बुर्जी है, नगेट्स हैं, इसमें लॉलीपॉप है, चिकन लॉलीपॉप है, ये सब 100% वेज है। इसमें उतना ही प्रोटीन है जितना नॉन वेज में होता है। हमारे पास एग बुर्जी है, इसमें भी उतना ही प्रोटीन है जितना आपके एग बुर्जी के अंदर नेचुरली होता है। ये मतलब साइंटिफिक वे में बना हुआ है, लेकिन है नेचुरल और आपको नुकसान नहीं करेगा कोई। ये इस चीज़ की तो हमारी श्योरिटी है आपको। नहीं, मुद्दे पे आते हैं ना, आप भटकाएंगे तो चलेगा नहीं। मुद्दा ये है कि भाई ऐसा क्या है, भाई एक बार जुबान पे लग गया ना तो भैया सामने वाले के पाँव जो है उन्हें यहाँ तक खींच ही लाता है। ऐसा क्या है? देखो आप इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हो। मेन होता है न्यूट्री, और न्यूट्री मेन है ही प्रोटीन। वो हमारा सारा मेन कंसेप्ट ही, सारा बेसिक कंसेप्ट ही हमारा न्यूट्री है सर। आप इसको गूगल जब मर्जी कर सकते हो, आप जिस मर्जी डॉक्टर से पूछ सकते हो। न्यूट्री में भी उतना ही प्रोटीन होता है जितना नॉन, जैसे दाल में प्रोटीन होता है, ऐसे न्यूट्री में भी हमारा मेन कंसेप्ट, हमारा बेसिक कंसेप्ट ही न्यूट्री है। तो ऐसा तो नहीं है साहब कि वेजिटेरियन वाले लोगों को मतलब नॉनवेज का मिश्रण खिलाया जा रहा हो, कि ऐसा तो नहीं है? मैं आपको कह रहा हूँ, जब मर्जी आप टेस्ट करा सकते हो। जिस दिन हम झूठे कारीगर हुए आपके सामने आप पाए गए, 1 साल का खाना उस बंदे को दूंगा जो हमारे को प्रूव करके दिखा देगा हम नॉनवेज खिला रहे हैं। 1 साल का पूरा खाना, उसके पूरे परिवार को मैं 1 साल का खाना सारा साल फ्री बैठा के खिलाएंगे हम आपको। अच्छा, आइटम पे आते हैं। एक वो देखिए व्यूअर्स, लंबा थोड़ा मेन्यू है और यहाँ पे आपको वेज शब्द कम, उसके साथ ऐसे कई शब्द मिलेंगे कि एक नॉन वेज नहीं खाने वाला पढ़ भी नहीं पाएगा। विशाल साहब, बड़े विशाल दिल से कह दीजिए क्या क्या मिलेगा खास? सर हमारे पास हर तरफ की चाप है, मतलब हरियाली चाप है। ये तो हमारी बेसिक स्नैक्स में आती है। मेन हमारा मेन कोर्स है सर, जिसमें ग्रेवी आइटम्स हैं जो आपको बिल्कुल वही फील देगी जो नॉन वेज की है। उसके बाद हमारे पास स्नैक्स हैं जो फ़ौरन से आते हैं, हमारे जो मलेशिया से आते हैं। वो तो 100% आपको वही फील ही देंगे, वही टेक्सचर देंगे, वही आपको टेस्ट देंगे जो नॉन वेज में होता है। हमारा फ़िश है, ओरले फ़िश है, हमारे पास मटन टिक्का है, हमारे भुर्जी है, हमारे पास ये लॉलीपॉप है, नगेट्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं। बिल्कुल सेम आपको वही फीलिंग आएगी जो आप नॉन वेज में फील करते हो। जब आप जीभ पे रखोगे ना, आपको खुद महसूस होगा। नहीं, इतने कम पैसों में, भाई इतने कम पैसों में कैसे आप दे पाएंगे? अब मेन्यू देखिए ना भाई, लग रहा है कि हम किसी फास्ट फूड में बैठे हैं। 100 रुपये, 150 रुपये, बढ़िए ना सब। इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं ना हम। 400, 500, 1000 वाली बात करते हैं, यहाँ लिखा ही कहीं नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ कैमरे के ऊपर। बढ़िए ना सर, 150, 200, 300 से आगे बढ़िए ना। ना बढ़ के कोई समाज सेवा नाम की भी चीज़ होती है, कोई बात नहीं, कमाएंगे, आगे कमा लेंगे। लेकिन अभी लोगों को तो पता चले कि नॉन वेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कि अगर आपको कुछ खाना है अपने स्वाद के लिए तो नॉन वेज से अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चलो फास्ट फूड अपनी जगह सर, ये इंडियन में आता है। इसको हम इंडियन फास्ट फूड जो इसको हम बोल सकते हैं। हम चाइनीज़ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको हम इंडियन फास्ट फूड बोल सकते हैं सर इसको हम, क्योंकि मेन ओरिजिन ही इंडिया की है। ये न्यूट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिया से ही निकला सर। सर आपके साथ तो बड़ी बुरी हो गई। सुना है कि कुछ लोग आपसे लड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई साहब विशाल देखिए, हंसेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, सवाल तो आगे तीखे होंगे, आप हंस रहे हैं। लोग कह रहे थे कि आपने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, वेज के चक्कर में भैया नॉन वेज खिला दिया आपने। ये सर फैक्ट की बात है। एक फैमिली आई थी तो वो कहते सर अपना कोई स्पेशल खिलाइए। तो मैंने उनको, यहाँ पे हमारी फ़िश है कोरले फ़िश, तो उनको खिलाई मैंने। तो लिटरली उन्होंने एक बाइट ली और गुस्से में मेरी तरफ देखा उन्होंने और ऐसे करके फेंक दिया। कह रहे भाई इधर आ। मैं कहा सर क्या हुआ? आपने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं कहा सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते सर आपने हमारे को फ़िश खिला दी।
मगर सर पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसे पता है फिश है, बाकी सारी बातें बाद में, पहले ये बताइए फिश कैसे पता है। कहते सर हमने किसी समय छोड़ दिया था, मतलब फिश का टेस्ट आपको याद है। मैं कहा यहाँ तो मेरी 90% जीत हो गई है, 10% मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कहा सर मेरा बाहर बोर्ड देखो, इंग्लिश में भी लिखा है 100% वेजिटेरियन, हिंदी में भी लिखा है 100% शुद्ध शाकाहारी। उसके बाद अब मैं उर्दू में भी लिखवा सकता हूँ और पंजाबी में लिखा है। जहाँ पे आपने इसको लैब टेस्ट कराना है आप करवा सकते हो सर। अगर आप कोई वेजिटेरियन मिला, आप जो कहोगे मैं वो सजा लेने के लिए आपके तैयार हूँ मैं सर। तब जाके वो मतलब एक उन्होंने खाई प्लेट एक पैक भी करा के घर लेके गए। हम घर वालों को भी दिखाएंगे, देखो कि ऐसा भी कोई कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए, ये देहरादून वालों के साथ, चंडीगढ़ वालों के साथ, अम्बाला वालों के साथ, और जो आपका होम टाउन है उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है क्या सर? लोग जाते थे बाहर घूमने के लिए, अब ब्रेक लगा दिया आपने। सर महंगाई के दौर में जितना बंदा खर्चा कम करेगा उतना बढ़िया है ना, पॉकेट तो उन्हीं की बच रही है। नहीं तेल फूकते जाते थे 1000-1500 का तेल लगाना, फिर एक्स्ट्रा करना, ठीक है ना, अच्छी बात है। उल्टा यहाँ पे थोड़ा कंज्यूम करें, हमारी भी ग्राहकी बढ़ाएं, लोगों को बताएं, लोगों को पार्टीज दे, जो वहाँ खर्च कर रहे हैं यहाँ पार्टी करें, हमारी जेब में भी कुछ आएगा। हम लोग सेवा कर रहे हैं, हमारी भी तो कोई सेवा करे ना सर यहाँ पे। नहीं, ये स्माइल जो है ना, खतरनाक स्माइल, जब किसी जीव की हत्या नहीं होती, ये मुस्कुराहट बढ़ती है क्या सर? ये मुस्कुराहट बढ़ती है क्या? जरूर बढ़ती है। जीव हत्या कर दी क्यों? एक जीव के स्वाद के लिए, मैं स्टार्टिंग में भी आपको यही बोला मैंने आपको कि जीव के स्वाद के लिए जीव हत्या क्यों कर रहे हैं? आपने खाना है कि किसी की जान लेके खाना क्यों खिलाना? अपना मज़े में खाओ, इंजॉय करो, हमें भी दुआ दो। उस मुर्गा, वो मुर्गा भी आपको दुआ देगा जो बेचारा कटने से आपकी प्लेट में आने से बच गया वो। चलो ये तो कर्म है, जिसने नॉनवेज खाना सर उसने खाना ही खाना, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हमारी मेन कोशिश यही है कि आप नॉनवेज की तरफ ज़्यादा ना जाके वेज की तरफ आएँ, इससे आपकी भी हेल्थ अच्छी हो। वो जादू की जो छड़ी है ना, वो है कहाँ भाई? वो जादू की छड़ी है कहाँ जो पूरे भोजन में जो है नॉनवेज का पूरा फ्लेवर डाल रही है? मैं कह तो रहा सर, वो हमारे ना बड़े भैया सेठी भैया अम्बाला वाले, ये उन्हीं का ही कंसेप्ट है। वो हमने ही आगे उनसे आगे बस टेक भी किया है। वो क्या, अब उनके काफ़ी जगह उनके फ्रेंचाइजीज हैं, ये भी उन्हीं की फ्रेंचाइजी है। उन्होंने, ये भैया हमारे जो पार्टनर है उनके मतलब रिलेटिव में आते हैं वो, उन्होंने कहा भाई उधर स्पेस है, आप उधर लोगों को जाके जागरूक करो, क्योंकि वो भी धर्मनगरी में आते हैं, मत्था टेकते हैं, देखते हैं सारी जगह। यहाँ पे मैक्सिमम तो नॉनवेज की ही दुकान है। कहते वेज की, वो खुद भी वो नॉनवेज नहीं खाते। कहते यहाँ से मैं सिर्फ लंगर करके ही वापस जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को नॉनवेज के सिवाय और कुछ नज़र ही नहीं आता है यहाँ पे। तब उन्होंने हमारे को कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे लोगों की सेवा। सर आपने नॉनवेज क्यों छोड़ा सर? सर मैं कह तो रहा हूँ, मैं खुद जीव हत्या करने से पिछले मेरे को भी छोड़े 12-13 साल से ऊपर हो गया। भैया ने छुड़वा दी, हमने भी छोड़ दी। जीव हत्या करनी ही क्यों? इतने सारे सोर्स हैं प्रोटीन के, आयरन के, कैल्शियम के, तो जीव हत्या ही क्यों करनी है? वीगन बनो। अब एक और बात, आप लोगों को ये भी कह रहे हैं, मैं देख रहा था इस तरह ना, पढ़ भी रहा था कहीं, कि भैया अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते तो मत आइए, हम आप तक पहुंच जाएंगे। तो सुविधा क्या है? सर हमारे पास ये यहाँ की लोकल ऐप है फटाफट के नाम से, उस पर हम एक्वायर्ड हैं। अगर आपने वहाँ से ऑर्डर प्लेस करना है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। जो उनके चार्जेस है वो आपसे लेंगे और आपके घर आपका खाना पहुँच जाएगा। अगर आपने ट्राई करना है, एक बार हमारे ट्राई कीजिए, आपको खुद टेस्ट नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे लोग चाप बेचते हैं, हमारे चाप के फ्लेवर में और उनके चाप के फ्लेवर में बहुत फ़र्क है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, आप जब मर्जी ट्राई करें सर। हम आपको उत्पन्न चैलेंज है, आपको हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। चलो, और दावों के दम पे आ जाते हैं। अगर कोई जो नॉनवेज का बड़ा शौकीन है, जो उसके फ्लेवर को समझता है कि उसका फ्लेवर असल में है क्या, अगर कोई यहाँ आता है तो क्या आपकी तरफ से उन्हें किस तरह मतलब इनवाइट किया जाएगा? और क्या एक चीज़ चैलेंज को आप स्वीकारते हैं कि हाँ भैया आइए ना, आप मेरे बनाई आइटम को, है ना, आप फेल करके दिखाएं? मैं तो इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ, जो नॉनवेज खाने वाला पर्सन है मेरी आइटम खाए, अगर वो कह देगा इसमें वो फ्लेवर नहीं है नॉनवेज का, वो टेक्सचर नहीं है, मैं चार्जेस नहीं लूँगा। ओपन चैलेंज है सर इस चीज़ को। बट सच्चाई पे, ये नहीं कि आए खाना खाया भैया मज़ा नहीं आया चलते बने, वो चीज़ नहीं। सच्चाई पे आए और सच्चाई पे मैं हटा रहूँगा। अगर आपको समझ नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया, हम नहीं लेंगे। अब हमारी दाल है सर, हम दाल में अपने देसी घी का तड़का मारते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स में लगते हैं, हमारे देसी घी का तड़का लगता है इसमें। ना हमारी दाल में आपको प्याज मिलेगा,
ना लहसुन मिलेगा, बिल्कुल प्योर, मतलब अच्छी, जैसे कहते हैं ना वो नेचुरल दाल, आपको सेम वही टेस्ट होगा। पोंटा साहिब के बारे में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, वो ये कि जो पोंटा साहिब में आता है वो पोंटा का होके रह जाता है। हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, हम फीडबैक की बात कर रहे हैं। चंद महीने भी नहीं, चंद रोज हुए हैं आपको, किस तरह का रिस्पॉन्स जो है पोंटा की जो पब्लिक है उनका मिल रहा है आपको? सर हमें तो बहुत प्यार मिल रहा है, और अच्छा प्यार मिला है। जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं लोग, हमारे साथ अब भी जुड़े हैं और रोज़ आते हैं। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे घर हैं जो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे जुड़े हैं, बैक टू बैक कस्टमर्स हैं। कुछ तो ऐसे डेली आते ही आते हैं हमारे पास। रिस्पॉन्स अच्छा है सर, पहले के मुकाबले बहुत रिस्पॉन्स, जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं। इस चीज़ को ना समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने चिकन लिख दिया है तो इसमें चिकन नहीं है, अगर इसमें हमने मटन लिख दिया है तो इसमें मटन नहीं है। आपको सिर्फ वो फ्लेवर दे रहे हैं जिनका, अब कैसे समझाऊं। अब उस दिन एक भाभी जी आए थे, उन्होंने नॉनवेज कभी नहीं खाया था, कहते लेकिन जब मेरे पति खाते थे तो मेरा खाने का दिल करता था। फिर मैंने भैया को टेस्ट कराया, हमारे यहाँ पे एक आइटम है ब्लैक मटन, मैंने भैया को टेस्ट कराया, कहते पाजी ये तो नॉन वेज है। मैं कहा भैया ये हमारा 100% वेज है। कह रहे नहीं भैया नॉन वेज है ये तो। मैं कहा मैं आप कैसे सबूत करूँ बताओ। मैं कहा मैं तो परमात्मा की कसम खा सकता हूँ, इससे ऊपर तो कोई बड़ी बात है नहीं। कह रहे भैया आपने बहुत अच्छी, कह रहे मेरी वाइफ का दिल तो करता था, इनकी आत्मा नहीं मानती थी खाने को। उन्होंने भी खाया, उनको भी अच्छा लगा, वो खुद भी खा के। मतलब पति पत्नी के बीच में लड़ाई करा दो, पति खाता हो तो पत्नी बोले कि भैया ले जा मुझे सेठी जी के, मतलब सेठी जी के वहाँ ले जा रेस्टोरेंट में। बैक वो भी हमारे कस्टमर हैं। अभी लास्ट वीक भी आए थे, लास्ट वीक भी आए, इस वीक भी आए हैं वो। अब देखो इस वीक भी आएंगे, मतलब हफ्ते में 2 बार तो आते हमारे पास। अब बैक टू बैक उनकी भी है, अपनी वाइफ के साथ ही आते हैं। काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं। तो एक इधर कोई है भैया, उन्होंने भी यही बोला था, कहते भैया हम नॉनवेज छोड़ना चाह रहे थे लेकिन मजबूर थे, नहीं छोड़ पा रहे थे। अब उन्होंने भी छोड़ दिया, हमारे साथ जुड़े और अच्छे जुड़े हैं। जब आप किसी को कुछ सर्व करते हैं और जिस सर्व के पीछे आपका एक विजन होता है कि हाँ मेरी ये सोच है, मैंने इस तरह सारे तमाम चीज़ों को बनाया है, एक पॉजिटिव फीडबैक जब मिलता है बतौर बिजनेसमैन, है ना, क्या फील होता है? ये अच्छा फील होता है। अब एक बात, अगर आपके साथ दुनिया जुड़ती है, अब आप ही समझो, अगर आप गिर रहे हो और आपको पकड़ने के लिए 100 हाथ इकट्ठे आ जाए, आपको कैसा फील होगा? अच्छा तो फील आपको भी होगा। वैसे ही हमारे को फील है। अब नई जगह है, इतनी जल्दी हमारे को इतना प्यार मिल गया, लोगों को सालों साल लग जाते हैं प्यार कमाने में, हमारे को तो कुछ दिनों में इतना अच्छा प्यार मिल गया यहाँ के लोगों से। आपके लोग यहाँ पे मतलब अच्छे भी हैं, सपोर्टिव भी, और ईमानदारी भी बहुत है। बस ये मैंने माननी है, यहाँ के लोग बड़े ईमानदार। जैसे रात को आए, कार में खाया पिया, भूल के देना पेमेंट, अगले दिन सुबह फ़ोन आया उनका कि भैया आपकी पेमेंट थी रात को, हम भूल के दे देना। बाकायदा गूगल पे आया, ये आपके पोंटा साहब की पीठ सुनती है। और पूरे पोंटा साहब को मैं बोलना चाहूँगा कि आपके लोग बहुत 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 ईमानदार। इस चीज़ के लिए आपको मतलब जितने नंबर दिए जाए उतने कम है सर। एक बात है, 10 बार ये चीज़ हो चुकी है, 10 बात चलिए ये तो मीठी मीठी बातें हो गई। हाँ, की बात नहीं सर, फैक्ट की बात है ये। कहो तो मैं आपको अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दिखा सकता हूँ, आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सुना सकते हो इस चीज़ की कि भैया रात को हमने खाया था, वो जल्दी जल्दी में निकल गए, सॉरी भैया। सुबह बाकायदा उनका फ़ोन आया कि भैया पेमेंट देनी है आपकी। इसकी तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी सुना सकता हूँ मैं आपको। नहीं प्रसाद जी, वो पोटली का रहस्य बता दीजिए ना, जी, पोटली का रहस्य बता दीजिए। तो इससे तो भैया फिर आपको सेठी भैया के पास ही जाना पड़ेगा। हम तो आपको टेस्ट करा सकते हैं। आप का अगर आप हमारे को हुक्म करो, हम आपको बुर्जी भी तो खिलाएं। कह रहे कि दो भाई इकट्ठे आते हैं यमुनानगर से। हाँ, तो हम प्यार कमाने के लिए आते हैं, हम कौन सा लोग लूटने के लिए आ रहे हैं, हम तो प्यार कमाने के लिए आ रहे हैं। एक भाई से हमारे वो बैठे। तमाम व्यूवर्स आपको देखना है, सुन रहे हैं, स्टिंगबाज के व्यूवर्स के लिए क्या खास आपने तरफ से और दावा क्या? सर दावा तो मैं ये कह रहा हूँ, आप हमारा कंसेप्ट को समझो, फील करो, टेस्ट करो। अगर आपको नहीं समझ आया तो हमारे को ड्रॉबैक बताओ कि क्या कमी है। वैसे तो हमारे को पता है, हमारी तरफ से सब ओके है। इन चांस अगर आपको क्राउड को यहाँ को कुछ नहीं समझ आ रहा, हमारे से पूछो वे क्या दिक्कत है। हमारी आइटम्स है, इतनी अच्छी आइटम्स है, इतनी अच्छी थ्योरी है जो चंडीगढ़ इतने बड़े बड़े शहरों में मिलती है। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं, तो अब यहाँ आके इंजॉय करो। बाहर क्यों जाते हो? टाइम भी ख़राब करते हो, तेल भी ख़राब करते हो। अपना मजे लो, हिल स्टेशन है, इंजॉय करो। लोग उल्टा वहाँ से यहाँ पे आते हैं इंजॉय करने के लिए, और आप बाहर जाते हो। मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ आती। चलिए शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। तो विशाख कथूरिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब किसी की जान नहीं जाएगी, अब किसी की सांसें थमेंगी नहीं, अब किसी को किसी के जीभ के स्वाद के लिए तड़फना नहीं पड़ेगा। सब कुछ आपके थाली में होगा, सब कुछ आपके बजट में होगा।
स्वाद नॉन वेज का होगा, लेकिन साहब वो वेज होगा। ये दावा है, इस दावे को आप किसी भी तरीके से आजमा सकते हैं। वक्त है तो आइए एड्रेस बता दीजिएगा सर फिर से। सर ये वाई पॉइंट पे है, वाई पॉइंट के बिल्कुल जस्ट ऊपर गुरुद्वारा रोड पे लेफ्ट साइड पे हमारा सेटिस का आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा। अभी आप रुके हुए, आपको टेस्ट कराऊंगा, फिर आप खुद बताइएगा कि ये नॉन वेज है कि वेज है। आप हमारे को 5 मिनट का समय दीजिए, मेरे को अपने मेन्यू अपने शेफ़ को बोल लेने चाहिए। एक सेकंड भैया, उनको बोलना सामान भेजेंगे, बोल रहा हूँ। अब ये दावा है, दावा ये कि जो आपके सामने परोसा जाएगा वो पूरे तरीके से वेज होगा, लेकिन स्वाद आपको नॉन वेज का आएगा। और ये शुरुआत उन लोगों के लिए जो नॉन वेज की शौकीन है। अब किसी की जान नहीं जाएगी, ये तय है। लेकिन आप भी आइए ना, आजमाइए, आप भी देखिए कि इस स्वाद के पीछे की वजह है क्या। सर रहस्य फिर रह गया। रहस्य आपको बताया तो भैया, ये तो हमारे सेठी भैया बताएंगे जिनका मेन कंसेप्ट है, उन्होंने हमारे को आगे किया। अब उनकी शॉप्स अम्बाला में तो है ही है, जगाधरी भी है, बराड़ा भी है, लुधियाना, जलंधर, डेरा बसी, सब जगह है। वो कहते हैं आप इस चीज़ को बढ़ाओ, लोगों को एक्सपेंड करो इस चीज़ को, कि लोग स्वाद के चक्कर में जीव हत्या ना करें। हम वही स्वाद आपको दे रहे हैं। ये तो जादू उन्हीं के पास ही है भैया, वही समझा सकते हैं, इसके अलावा मैं तो बता नहीं सकता। नहीं, जो आपने इतने कम रेट रखे हैं इस महंगाई के ज़माने में, है ना, जहाँ सिर्फ मुफ्त की हवा मिल सकती है, बाकी कुछ नहीं मिल सकता। इस रेट को कम करने के पीछे की जो वजह है, वो असल में वजह है क्या? सर देखो ऐसा है, ये मेन्यू जो है ना, ये मिडिल क्लास के लिए भी और अपर क्लास के लिए भी है। मिडिल क्लास भी इसी को एंजॉय करे जो बड़ा आदमी एंजॉय करना चाहता है। पैसे का क्या, कभी आपकी जेब में कभी हमारी जेब में, पैसा तो फिर भी कमा लेंगे। पहले तो हमने प्यार कमाना है ना भैया, पहले प्यार कमाएंगे फिर पैसे के लिए देखेंगे, कोई बात तो नहीं। अभी मेरे को शुरुआत तो कर रहे, तो मेरे को प्यार तो कमा लेने दो, पैसे भी कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके शहर में आपके साथ बैठ के पैसे कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारे को प्यार कमाना, लोगों को जागरूक करना कि आप अच्छा खाओ, जीव हत्या ना करो। एक स्वाद के लिए, स्वाद हम आपको वही देंगे। मेरे घूम के ना बात यही आती है, मेन स्वाद। स्वाद अच्छा हो। लोग कह रहे थे कि भैया विशाल जी की जो टाइमिंग है ना, वो बड़ी गजब की है। सावन का महीना चला हुआ है, हर हर महादेव हर तरफ चल रहा है, तो टाइमिंग बड़ी गजब की थी। क्या इसके पीछे भी बहुत सोची समझी बात रही होगी क्या? सर देखो ऐसा है ना, लोग अपना काम धंधे से आते हैं, थक हार के आते हैं, तब कहते हैं 2 पल अपना इंजॉय करें, खाए पिए, मौज लें, बढ़िया। इसलिए हमने शाम की टाइमिंग रखी है सर, 4 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक अपने ओपनिंग है। 11 बजे तक हम लास्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, 11:30 बजे तक हमारी सीटिंग है। जब मर्जी आओ, आप अपना एंजॉय कर सकते हो। हम तो यही चाहते हैं कि हर बंदा इस चीज़ को आजमाए, फील करे और खाए। हमारी तो थ्योरी ये है कि भैया हर पॉकेट को ये अलाउ करें, हर किसी की पॉकेट पे भारी ना पड़े। अपना तो ये है ना सर, देखो अगर आप डिनर कर, घर में भी डिनर बनाते हो, फ़र्ज़ करो आप, एटलीस्ट 500 रुपये का खर्चा एटलीस्ट आता है एक डिनर बनाने का। अब हमारी फुल प्लेट लेके जाओ, आराम से 4 बंदे खाना खा सकते हैं। खाना भी यहीं से पैक कराओ, रोटी भी यहीं से पैक कराओ, 500 450 में बढ़िया खाना खा सकते हो आप। जरूरी इतनी मेहनत करनी है, पसीने में धक्के खाना है, थोड़ा हमारे को भी सेवा का मौका दो। कभी अपना बनाया, कभी हमारा खाया, मिल बांट के चली जाओ, मिल बांट के एंजॉय कर। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक प्यारी सी मुस्कुराहट, और इस मुस्कुराहट के पीछे एक बड़ा सा विजन। स्वाद को लेकर बात हो रही है, दावों को लेकर बात हो रही है। बातें बाद में, पहले हमारी चीज़ ट्राई करो, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। भैया नाम ले रहा, ये तो कुछ, चलिए अब कुछ आया है। और अब ये बताओ, ये तने तो टेस्ट करो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने आप देखिएगा, पूरी फीलिंग आ रही है बिल्कुल वैसे ही ना, जिस तरह चिकन सॉफ्ट होता है। ये देखिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टिंगबाज को खुश करने के लिए या स्टिंगबाज के व्यूवर्स को खुश करने के लिए। ये देखिएगा, आप जब अंदर से देखेंगे ना, तो आपको पूरा नॉनवेज दिखेगा। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और बताता हूँ आपको कि खा के भी देख। अभी तक जो है टेस्ट आ रहा है भी पूरा।
बस हड्डी की कमी दिख रही है। देखिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना गड़बड़ तो है। सर इसका नाम ही बोनलेस चिकन, जिसको बोलते हैं वेज चिकन नगेट्स। देखिए मेरा दावा गलत हो सकता है। मेरे सहयोगी है कैमरा पर्सन, ये नाम के शर्मा है, सत्येंद्र शर्मा इनका नाम है। ये आपको बताएंगे कि क्या सच में जो वो खाने वाले हैं, ये आप बताएं जरा इसको लेकर। अंदर ही आ जाता हूँ कैमरे के। जरा उनकी तरफ भी आप माइक कर दीजिए ना। अब आपने क्या बंदा सीख लिया है, किस दाने में हुआ है। मटन चिकन सब कुछ है इसमें। साफ भी हो रहे हो। हमारे कैमरे पर हमारे पेट फाड़ ही है, तो जब आप उन्होंने दे दिया है तो नहीं, मैं सब ये कह रहा हूँ, बात उसी पोटली पर आती है कि वो पोटली है कहाँ। मैंने बताया सर आपको, ये हमारी ना फॉरेन के आइटम है, हमारी यहाँ की आइटम नहीं है, बनती ही मलेशिया में है। ये हमारे बड़े भैया का ना वो आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसकी शिपमेंट्स आती है। अभी तो फिलहाल हमारे पास ये आइटम अभी तो हम टेस्टिंग के लिए लाए थे, सैंपल्स के लिए लाए थे। हमारी 2-3 दिन में हमारे पास भरपूर मात्रा में आएगा, चाहे पूरा पोंटा के इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। सच में मैं आपको सबको यही कहूँगा कि जब आप इसे टेस्ट करेंगे ना, पहली बार खुशी हो रही है किसी नॉनवेज को खाते हुए, क्योंकि इसमें किसी की जी जान मेहनत तो लगी है, किसी की जान नहीं गई है। पहली बार खुशी हो रही है, और जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपकी खुशी में भी यकीनन इजाफा हो जाएगा। फ्लेवर अच्छा है और लग रहा है कि आप यकीनन आप जो है चिकन खा रहे हैं, और ये बोनलेस है। हाँ, तो बोनलेस में जाहिर बात है बोन की कमी तो रहेगी। तो टेस्ट अच्छा है कुल मिलाकर, गजब। तो सर एक आइटम हमारी और ट्राई कीजिए आप। सामने इंडिया से भी आपको दिखा रहे हैं, इसका स्प्रिंग ना लगा अब इसके बारे में आप बताएं कि इसमें ये आप खुद पता करोगे किसका टेस्ट कैसा है, फिर हम बाद में बताएंगे चीज़ क्या है। पहले आप बताइए, अब मैं आपका रिपोर्टर हूँ, आप टेस्ट करोगे सर है क्या ये, फिर उसके बाद पता लगेगा ना। ये तो आप टेस्ट करोगे, आपको होता है आप क्या खाते हो, तभी आप हम अपने व्यूअर्स को जस्टिफाई करो। तो अब हम जो है लगता है कि फूडी ब्लॉगर बन ही गए हैं। बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा ना लेते हुए ये देखिएगा भाई साहब, गजब। एक बाइट में ले रहा हूँ। सर हम टेक्सचर देखिए, नहीं, मेन देखिए ये चीज़ है ना, कमाल है। अब बात फ्लेवर की, अब रहा नहीं जा रहा है, फ्लेवर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये समझिएगा ये प्रमोशन नहीं है, क्योंकि भैया हम तो पत्रकार ठहरे, फूडी ब्लॉगर नहीं है। टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और यकीनन इस टेस्ट पर आप भरोसा करेंगे। ना करम बहुत ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जुबान के अंदर, गजब। मतलब जादू हर जगह आपने बराबर रखा हुआ है। यही तो जादू है सर, हम तो जादू दिखाने के लिए आए। बिल्कुल लग रहा था कि आप जो है नॉनवेज खा रहे हैं, और अभी भी कई चीज़ें जानना बाकी हैं, कुछ और भी खास है। और ये देखिएगा, पहले आप देखिएगा, देखिए ये तो पक्का ऑमलेट है ही नहीं सर, हम नॉन वेज यूज ही नहीं करते। नहीं, ये तो लिए देखिए, ये देखिएगा, मैं एक बाइट ले रहा हूँ ना, ज़्यादा ना, क्योंकि बस इतना सा। ऐसा लग रहा है कि जैसे चिकन को पहले ड्राई किया गया हो, उसके छोटे छोटे पीस किए गए हो, उसके बाद उसे जो है रोस्ट किया हो, और भुर्जी टाइप की फीलिंग भी इसके अंदर आ रही है। मतलब सब कुछ जो है सामने आप देखिएगा ना, यकीनन स्वाद लाजवाब है।
और बजट भी लाजवाब है। तो अगली बार जब आप यहाँ आए, जो चीज़ हमने खाई है ना, अब सब नाम भी पता, नाम भी बड़े सुना है, बड़े अनोखे अनोखे नाम रखे हमने। मैं सनी लियोनी भी आपके मेन्यू में पढ़ रहा था। सर मियाँ खलीफा भी मिलेगी आपको, लेकिन वो जाप में है। बड़े मतलब गजब के नाम है ना, ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकते हैं। आज का ये स्वाद तो ऐसी यकीनन सच में लाजवाब है और आपको भी यहाँ आना चाहिए। हो सकता है कि हमारे दावों में दम ना हो सकता है कि सच के पीछे भी बहुत कुछ हो, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे यही चेयर्स रहेगी, यही टेबल रहेगा, आप भी कहेंगे कि सच में इस स्वाद में दम है। अपने सहयोगी सत्यनारायण शर्मा के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।